बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में सीखेंगे अरबी के शब्द और छोटे छोटे जुमले, जैसे दो शब्द तीन शब्द वाले जुमले हम इस वीडियो में सीखेंगे। आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को पूरा देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक आपसे रिक्वेस्ट और है कि अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदी में कहते हैं जानना या जानकारी, तो इसको अरबी में कहते हैं अल्लम। अल्लम का मतलब होता है जानना या जानकारी। जैसे कहना होगा मुझे जानकारी दो, यानी मुझे बताओ। कोई भी चीज हो सकता है, कोई बात हो सकता है। अगर कहना होगा कि ये हमें बताओ या इसकी जानकारी दो, तो अरबी में कहेंगे अल्लमनी। अल्लम का मतलब जानकारी, और अल्लमनी जब बोलेंगे तो मतलब मुझे जानकारी। आखिरी में जो नी दिख रहा है, इसमें ई का जो मात्रा लगा हुआ नहीं है, इस ई का मतलब होता है मुझे, मेरा। ठीक है, तो कहना होगा कि मुझे जानकारी दो या मुझे बताओ, तो कहेंगे अल्लमनी। जैसे कहना होगा मुझे बताओ क्या करूं, मुझे बताओ क्या करूं, तो कहेंगे अल्लमनी एश सवी। अल्लमनी यानी मुझे बताओ, एश सवी यानी क्या करूं। एश का मतलब होता है क्या, और सवी का मतलब करना होता है। कहना होगा मुझे बताओ क्या करूं, कहेंगे अल्लमनी एश सवी। अल्लमनी एश सवी यानी मुझे बताओ क्या करूं। अब यहाँ पे अना शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। कहना होगा पता नहीं, पता नहीं, कहेंगे मैं अरफ। मैं अरफ, माँ का मतलब नहीं और अरफ का मतलब पता होता है। कहना होगा पता नहीं, कहेंगे मैं अरफ। मैं अरफ यानी पता नहीं। कहना हो पता नहीं वह कौन है, पता नहीं वो कौन है, अरबी में कहेंगे मैं अरफ हुआ मन। मैं अरफ हुआ मन। माँ का मतलब नहीं, अरफ का मतलब पता, हुआ का मतलब वह, और मन का मतलब कौन होता है। कहना होगा पता नहीं वह कौन है, कहेंगे मैं अरफ हुआ मन। मैं अरफ हुआ मन। अगर कहना हो पता नहीं किसका है, कुछ भी हो सकता है, कोई घर हो सकता है, कोई सामान हो सकता है, कोई भी चीज हो सकता है, पता नहीं किसका है कहना होगा, कहेंगे मअरफ हकमन। मअरफ हकमन। मा का मतलब नहीं, अरफ का मतलब पता, हगमन मतलब किसका। अब यहाँ पे समझ लीजिए, सिर्फ अगर कौन कहना होगा तो कहेंगे मन, लेकिन अगर कहना होगा किसका तो कहेंगे हग मन। हग शब्द का प्रयोग करके फिर मन लगा करके बोलेंगे, कहेंगे हग मन मतलब किसका है। पता नहीं किसका है, कहेंगे मैं अरफ हग मन। अगर कहना होगा यह किसका है, कोई भी सामान हो सकता है, कोई लावारिस चीज हो सकता है। अगर कहीं रखा हुआ है, वहां पे आपको किसी से पूछना है कि यह किसका है, तो कहेंगे हादा हगमन। हादा हगमन यानी यह किसका है। यानी सिर्फ लावारिस का मतलब समझ लीजिए, जैसे कोई सामान किसी का छूट गया है, आप कहीं होटल में काम करते हैं, कहीं दुकान में काम करते हैं, वहां पर किसी का सामान छूट गया, या किसी के साथ में काम करते हैं, कोई सामान गिरा हुआ है, आपने उठाया, पूछना है आपको किसी से कि यह किसका है, तो इसको अरबी में कहेंगे हादा हगमन। हादा हगमन मतलब यह किसका है। लेकिन अगर किसी आदमी के बारे में पूछना हो कि यह कौन है, यह कौन है, किसी का तारुफ पूछना हो कि यह कौन है, तो कहेंगे हादा मन। हादा मन। हादा का मतलब यह, और मन का मतलब कौन है। तो कहना होगा किसी से कि यह कौन है, कहेंगे हादा मन। हादा मन मतलब यह कौन है। अगर कहना होगा वह कौन है, वह कौन है, जैसे पीछे सीखा आपने यह कौन है, तो वहां पर बोलेंगे हादा मन मतलब यह कौन है। लेकिन अगर किसी और के बारे में किसी से पूछना है कि वो कौन है, जैसे आप दो आदमी बात कर रहे हैं और तीसरा कोई खड़ा है और उससे पूछना है कि वो कौन है, तो कहेंगे हुआ मन। हुआ मन मतलब वह कौन है। हुआ का मतलब वह, और मन का मतलब कौन होता है। लेकिन अगर कोई सामने आपके है और उससे पूछना है तुम कौन हो, तो कहेंगे अंत मन। अंत मन यानी तुम कौन हो। तुम को अरबी में अंता कहते हैं और कौन को अरबी में मन कहते हैं।
कहना होगा तुम कौन हो, कहेंगे अंत मन यानी तुम कौन हो। अगर किसी से कहना हो कि क्या तुम मुझे जानते हो, क्या तुम मुझे जानते हो, कहेंगे अंत उश अदरी आना। अंत उश, अंत यानी तुम, उश का मतलब क्या, अदरी का मतलब जानते हो, आना यानी मुझे। कहना होगा क्या तुम मुझे जानते हो, कहेंगे अंत उश अदरी आना। अंत उश अदरी आना। अब यहाँ पे उश के जगह पे एश या जो भी आपको क्या के लिए अरबी आती हो उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। अगर कहना हो तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तुम जानते हो मैं कौन हूँ, कहेंगे अंत आदरी अनामन। अंत आदरी अनामन। अंत का मतलब तुम, अदरी का मतलब जानते हो, अना का मतलब मैं या मुझे, और मन का मतलब कौन। तो अगर कहना होगा कि तुम जानते हो मैं कौन हूँ, तो यहाँ पर कहेंगे अंत आदरी अनामन। अंत आदरी अनामन यानी तुम जानते हो मैं कौन हूँ। अगर कहना होगा मुझे बताओ मैं कौन हूँ, मुझे बताओ मैं कौन हूँ, कहेंगे अल्लमनी अना मन। अल्लमनी, अल्लमनी यानी मुझे बताओ, अना मन यानी मैं कौन हूँ। दोस्तों हिंदी में हम लोग तीन तरीके से तीन बातों को बोलते हैं। जैसे एक है तुरंत, तुरंत को अरबी में अलातूल कहते हैं, तुरंत को अरबी में अलातूल कहते हैं। अभी, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। हिंदी में हम लोग अभी कहते हैं, अभी को अरबी में अलहीन कहते हैं। तीसरा है अर्जेंट, अर्जेंट को अरबी में मुस्ताजल कहते हैं, अर्जेंट को अरबी में मुस्ताजल कहते हैं। दोस्तों ये तीनों शब्द मैं इसलिए एक जगह दिया हूं ताकि इसके बारे में अच्छे से मैं आपको समझा सकूं कि ये तीनों कैसे इस्तेमाल करेंगे, कहां कहां बोलेंगे। जैसे हमको किसी से ये कहना हो और बोलना हो कि तुरंत जाओ देरी ना करो, कहीं पे भी भेजना हो, किसी काम से भेजना हो या कहीं भेजना हो और कहना हो कि तुरंत जाओ देरी ना करो, तो अरबी में कहेंगे रोह अलातुल मैं सवी ताखीर। रोह अलातुल। अब यहाँ अलातुल शब्द जो है, अलातुल का मतलब तुरंत होता है। यहाँ पर आप चाहें तो अलहीन शब्द का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, कहेंगे रोह अलहीन मा सवी ताखिर यानी अभी जाओ देरी ना करो, अभी जाओ देरी ना करो। लेकिन अलहीन और अलातुल में क्या अंतर है, यहाँ पे एक चीज बता दो। अलहीन का मतलब सिर्फ अब या अभी होता है, लेकिन अलातुल का मतलब कई जगह बदली भी होता है। जैसे मैं आपको आगे बताऊंगा, पहले ये जुमला फिट कर दूं, बता दूं सही से। ठीक है, तो कहना होगा तुरंत जाओ देरी ना करो, तो बोलने के लिए बोल सकते हैं रोह अलातुल मा सवी ताखिर, या कह सकते हैं रोह अलहीन मा सवी ताखिर, मतलब तुरंत जाओ या अभी जाओ देरी ना करो। दोस्तों जैसे कहना होगा मुझे दम्माम जाना है, आपको कहीं जाना है या कोई काम करना है, वहां पर आप किस शब्द का प्रयोग करके कैसे करके बोलेंगे, ये थोड़ा अच्छे से समझिएगा। जैसे मान लीजिए आपको कहना है कि मुझे दम्माम जाना है, अब जाना है या करना है कोई भी काम, वहां पे कैसे बोलेंगे, तो कहेंगे अना अभी रोह दम्माम। अगर आप कहते हैं अना रोह दम्माम, मतलब मैं दम्माम जा रहा हूं। ठीक है, अगर कहते हैं अना रोह दम्माम, इसका मतलब होता है कि मैं दम्माम जा रहा हूं। लेकिन अगर आपको ये बताना है कि मुझे दम्माम जाना है, तो वहां पर कहेंगे अना अभी रोह दम्माम, ये अभी शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे, कहेंगे अना अभी रोह दम्माम यानी मुझे दम्माम जाना है। अना का मतलब मुझे, और रोह का मतलब जाना, और दम्माम का मतलब शहर है, एक सिटी का नाम है। और अभी शब्द जब इस्तेमाल करेंगे मतलब जाना है, यानी जाना है, करना है, जहां पे बोलना होगा वहां पे अभी शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे आपके सामने एग्जांपल है कि मुझे दम्माम जाना है, कहेंगे अना अभी रोह दम्माम। रास्ते का पता नहीं है या रास्ते का पता नहीं, तो अरबी में कहेंगे मैं अरफ अल तरीक। ये जुमला मैंने क्यों कहा, जैसे आपको कहीं जाना है और आपको रास्ता का मालूम नहीं, आपको किसी से पूछना है। जैसे मुझे दम्माम जाना है, रास्ते का पता नहीं। ये बात अगर आपको किसी से पूछना हो तो मैंने इसका जुमला पहले बता दिया कि अना अभी रोह दम्माम यानी मुझे दम्माम जाना है, रास्ते का पता नहीं, कहेंगे मैं आरफ अल तारीक,
मा का मतलब नहीं, अर्रफ का मतलब पता है, अल तरीक यानी रास्ते का। तो कहना होगा मुझे रास्ते का पता नहीं, कहेंगे मा अर्रफ अल तरीक, मा अर्रफ अल तरीक यानी रास्ते का पता नहीं। तुम मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, कहेंगे अंत अल्लमनी, अंत यानी तुम, अल्लमनी का मतलब होता है मुझे बताओ, तुम मुझे बताओ, कहेंगे अंत अल्लमनी यानी तुम मुझे बताओ। तो सामने वाला कहेगा सीधा जाओ, सीधा जाओ। अगर रास्ता बता रहा है तो सामने वाला कहेगा सीधा जाओ। मान लीजिए हो सकता है सीधा जाओ या टेढ़ा जाओ, जैसे भी कहना होगा। एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर वो कहता है कि सीधा जाओ, यहाँ पर कहेगा रोह अलातुल, रोह अलातुल यानी सीधा जाओ यानी चलते जाओ, ठीक है, या लगातार जाओ। अलातुल का मतलब लगातार, सीधा या तुरंत, ये सब जगह इस्तेमाल किया जाता है अलातुल। इसीलिए मैंने पीछे बताया कि अलहीन भी बोल सकते हैं और अलातुल भी बोल सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या कहेंगे, रोह अलातुल यानी सीधा जाओ। आगे गोल चक्कर है, आगे गोल चक्कर है तो अरबी में कहेंगे गिद्दाम फी दवार। गिद्दाम यानी आगे, फी का मतलब है और दवार कहते हैं गोल चक्कर को। कहना होगा आगे गोल चक्कर है, कहेंगे गिद्दाम फी दवार यानी आगे गोल चक्कर है। थोड़ा बाद दाएं मुड़ जाना, जब हम किसी से रास्ता पूछते हैं तो कुछ इसी तरीके से लोग रास्ता बताता है कि सीधा जाओ, आगे से दाएं मुड़ जाना, या आगे से बाएं मुड़ जाना, या थोड़ी देर बाद दाएं मुड़ जाना, रास्ता ऐसे आदमी रास्ता बताता है। तो थोड़ा बाद दाएं मुड़ जाना अरबी में कहेगा शोयाबाद लुफ यमीन। शोयाबाद, शोया का मतलब थोड़ा, बाद का मतलब यानी थोड़े बाद या थोड़े देर बाद या थोड़े दूर बाद। लुफ यमीन, लुफ का मतलब मुड़ना होता है और यमीन का मतलब दाएं होता है। तो थोड़ा बाद दाएं मुड़ जाना, कहेंगे शोयाबाद लुफ यमीन यानी थोड़ा बाद दाएं मुड़ जाना। मुझे अभी घर जाना है, यहां पर कहेंगे अना अलहीन अभी रो बेत। यहाँ पे अलहीन शब्द का प्रयोग करेंगे, यहां पर अलातुल शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। अलातुल का मतलब अभी जाना है, तुरंत होता है, ठीक है। लेकिन अगर अभी के लिए अलहीन शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब अभी जाना है 1 मिनट में, 2 मिनट में, 5 मिनट में, ऐसे होता है, ठीक है। तो मुझे अभी घर जाना है, कहेंगे अना अलहीन अभी रोह बेत। आना का मतलब मुझे, अलहीन का मतलब अभी, अभी रोह यानी जाना है, बेत का मतलब घर होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप कहते हैं कि अना अलातुल रोह बेत, मतलब मैं जा रहा हूं, अब रुकना नहीं है, 1 मिनट भी, 1 सेकंड भी रुकने की गुंजाइश नहीं है, तो वहां पर अलातुल शब्द बोलेंगे। और कोई टाइम फिक्स नहीं है 2 मिनट 5 मिनट, तो वहां पर आप अभी के लिए अलहीन शब्द का प्रयोग करेंगे। तीसरा शब्द है अर्जेंट। अर्जेंट जिसको अरबी में कहते हैं मुस्ताजल। मुस्ताजल यानी इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में अर्जेंट भी इंग्लिश ही है। और दूसरा है इमरजेंसी। तो इमरजेंसी हो या अर्जेंट हो, दोनों के लिए बोलते हैं मुस्ताजल। और भी शब्द होंगे, हो सकता है, इसको बोलने के लिए बहुत से तरीके से बोलते हैं। कोई मुस्ताजल बोलता है, कोई अजल बोलता है, ठीक है। तो अजल का मतलब भी होता है अर्जेंट और मुस्ताजल का मतलब भी होता है अर्जेंट। अगर कहना होगा मुझे अर्जेंट है, या मुझे जल्दी है, या मुझे इमरजेंसी है, जैसे आपके सामने कोई आदमी है और वो कहीं जा रहा है, आपने उसको रोका या आपके वजह से उसको देरी हो रही है और वो कहता है मुझे अर्जेंट है, मुझे जल्दी है, तो अरबी में कह सकता है फी अना मुस्ताजल। फी अना मुस्ताजल, फी का मतलब है, अना का मतलब मुझे, और मुस्ताजल का मतलब जल्दी। या यूं भी हो सकता है इसका मतलब कि मैं जल्दी में हूं, तो भी कहेगा आदमी फी अना मुस्ताजल यानी मैं जल्दी में हूं या मुझे जल्दी है। दोनों जगह ऐसे ही बोलेंगे। अना का मतलब मुझे, फी का मतलब है, और मुस्ताजल का मतलब जल्दी। अब यहाँ फी का मतलब है, हो, हूं, तीनों जगह फी शब्द का प्रयोग किया जाता है। यह काम अर्जेंट है, अगर कहना होगा कि यह काम अर्जेंट है, वहां पर कहेंगे हाजा शुगुल फी मुस्ताजल, यानी मुस्ताजल शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। हाजा का मतलब यह, शुगुल का मतलब काम, फी का मतलब है, और मुस्ताजल का मतलब अर्जेंट होता है। यह काम अर्जेंट है, कहेंगे हाजा शुगुल फी मुस्ताजल। अगर आप किसी हॉस्पिटल में जाते हैं, आपको मालूम नहीं है
कि इमरजेंसी वार्ड यानी इमरजेंसी रूम किधर है, तो आपको पूछना है किसी से, तो कैसे पूछेंगे? कहेंगे वैन फी मुस्ताजल गुरफा। वैन फी, वैन का मतलब किधर, और फी का मतलब है, और मुस्ताजल का मतलब होता है अर्जेंट, और गुरफा का मतलब होता है रूम यानी वार्ड या कमरा। ठीक है, तो आपको कहना है कि इमरजेंसी वार्ड किधर है या कहाँ है, तो अरबी में कहेंगे वैन फी मुस्ताजल गुरफा। वैन फी मुस्ताजल गुरफा मतलब इमरजेंसी वार्ड कहाँ है या इमरजेंसी वार्ड किधर है। आगे है दाहिने हाथ। जब हम किसी से किसी चीज का पता पूछते हैं तो लोग ऐसे ही बताते हैं, या रास्ता पूछते हैं तो सामने वाले कहते हैं आगे है दाहिने हाथ, या इस साइड में है, उस साइड में लोग बताते हैं ना। तो अरबी में अगर कहना होगा कि आगे है दाहिने हाथ को, तो कैसे बोलेंगे? बोलेंगे फी गिद्दाम यद यमीन। फी गिद्दाम, फी का मतलब है, गिद्दाम का मतलब आगे या सामने, यद यमीन, यद का मतलब हाथ होता है और यमीन का मतलब दाहिना होता है। तो आपको अगर कहना है कि दाहिने हाथ, तो कहेंगे यद यमीन। आगे है दाहिने हाथ, तो अरबी में कहेंगे फी यद यमीन। क्या दाहिने हाथ है? तो आपने पूछा था शुरू में पीछे कि वैन फी मुस्ताजल गुरफा। वैन फी मुस्ताजल गुरफा यानी इमरजेंसी रूम किधर है या कहाँ है, तो सामने वाला कहेगा आगे है दाहिने हाथ, तो कहेगा फी गिद्दाम यद यमीन। दोस्तों, अरबी के छोटे छोटे शब्दों को अगर आप सीखे रहेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फायदा होगा। हर वीडियो के अंदर मैं इस बात को बताता हूं कि अरबी के छोटे छोटे शब्दों पे ज्यादा आप जोर दीजिए। क्या बात है अगर कहना होगा, कहेंगे एश सबब। ये बात कहाँ पे हम बोलेंगे, ये शब्द का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? जैसे आप कहीं जा रहे हैं, कहीं भीड़ लगी है, या कोई आदमी आपसे कुछ पूछता है और आपको हैरत है कि ये आदमी क्यों पूछ रहा है, तो वहां पर सस्पेंस वाली बात है, आपको जानकारी नहीं है, तो वहां पे कहेंगे एश सबब। एश सबब मतलब क्या बात है। यहाँ भीड़ क्यों लगी है? आपको किसी से पूछना हो कि यहाँ भीड़ क्यों लगी है, तो कहेंगे हिनाक लेश जहमा। हिनाक लेश जहमा, हिनाक का मतलब यहाँ या इधर, लेश का मतलब क्यों या किस लिए, जहमा का मतलब होता है भीड़ यानी हुजूम। कोई भी चीज का भीड़ हो वहां पे कहेंगे जहमा, यानी जैसे कहते हैं रश, रश कहते हैं उर्दू में, तो अरबी में कहते हैं जहमा। अगर कहना होगा यहाँ भीड़ क्यों लगी है यानी यहाँ रश क्यों है, तो अरबी में कहेंगे हिनाक लेश जहमा। हिनाक लेश जहमा यानी यहाँ भीड़ क्यों है। शुरू में मैंने कहा था कि तुरंत को अरबी में अलातूल कहते हैं। तुरंत को अरबी में अलातूल कहते हैं। अब इसको समझाने के लिए अच्छे से कुछ और भी छोटे छोटे जुमले मैं आपके सामने पेश करता हूं। जैसे कहना होगा तुरंत जाओ। तुरंत जाओ कहेंगे अलातुल रोह। मैंने पीछे बता दिया कि एक भी मिनट, एक भी सेकंड का गुंजाइश नहीं है रुकने का, वहां पर अलातुल बोलेंगे। ठीक है, तो कहना होगा तुरंत जाओ, कहेंगे अलातुल रोह। अलातुल का मतलब तुरंत और रोह का मतलब जाओ। कहना होगा तुरंत आओ। तुरंत आओ कहेंगे अलातुल ताल। अलातुल ताल यानी तुरंत आओ। अलातुल ताल यानी तुरंत आओ। अलातुल यानी तुरंत, और आओ को अरबी में ताल कहते हैं। कहना होगा कि तुरंत रुको। आप कहीं जा रहे हैं गाड़ी से, या किसी को इशारा कर रहे हैं या फोन कर रहे हैं, कहना तुरंत रुको, तो कहेंगे अलातुल वक़्फ़। या पैदल भी जा रहे हैं, किसी कहना तुरंत रुको, कहेंगे अलातुल वक़्फ़। अलातुल यानी तुरंत, और वक़्फ़ का मतलब रुकना होता है। कहना होगा कि तुरंत पकड़ो। कोई भी चीज, किसी आदमी को या किसी सामान को अगर कहना होगा कि तुरंत पकड़ो, कहेंगे अलातुल अमसिक। अलातुल अमसिक यानी तुरंत पकड़ो। अगर कहना हो इसे तुरंत छोड़कर जाओ। इसे तुरंत छोड़कर जाओ, कोई चीज पकड़े हैं तो भी, या कोई सामान रखना है तो भी, या कोई सामान फेंकना है कहीं तो भी इसको बोल सकते हैं इसे तुरंत छोड़कर जाओ, कहेंगे हादा अलातुल खली रो। हादा यानी यह या इसे, अलातुल यानी तुरंत, और खली का मतलब छोड़कर, और रोह का मतलब जाना। तो अगर कहना होगा इसे तुरंत छोड़कर जाओ, कह सकते हैं हादा अलातुल खली रोह, यानी इसे तुरंत छोड़कर जाओ। चलो गाड़ी चालू करो को अरबी में कहेंगे यल्ला शगल सियारा। यल्ला शगल सियारा। यल्ला का मतलब चलो, शगल का मतलब होता है चालू करने को शगल कहते हैं, और सियारा यानी गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं। तो अगर कहना होगा कि चलो गाड़ी चालू करो,
तो कह सकते हैं यल्ला शगल सियारा, यानी चलो गाड़ी चालू करो। अब यहाँ से फिर मैं आगे के शब्दों को आपके साथ शेयर करूंगा। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को आज पूरा देखिएगा। फिर मैं आखिरी में एक क्वेश्चन दूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों, अगर कहना हो अभी मुझे अरबी नहीं पता है, अभी मुझे अरबी नहीं पता है, इसको अरबी में कहेंगे अलहीन अना मा अरफ अरबी। अलहीन अना मा अरफ अरबी। अलहीन यानी अभी, आना यानी मुझे, माँ का मतलब नहीं और अरफ का मतलब पता है, और अरबी को अरबी में अरबी ही कहेंगे। कहना होगा मुझे अभी अरबी पता नहीं है या अभी मुझे अरबी नहीं पता है, अरबी में कहेंगे अलहीन अना मा अरफ अरबी। थोड़ा मुझे काम बताओ। अगर कहना होगा अरबी में कि थोड़ा मुझे काम बताओ, इसको अरबी में कहेंगे शोया या अल्लमी शुगुल। शोया या अल्लमी शुगुल। शोया का मतलब थोड़ा, या अल्लमी का मतलब होता है मुझे बताओ, और शुगुल का मतलब काम होता है। कहना होगा थोड़ा मुझे काम बताओ, अरबी में कहेंगे शोया या अल्लमी शुगुल। शोया या अल्लमी शुगुल यानी थोड़ा मुझे काम बताओ। जैसे कहना हो मैं पहली बार आया हूँ। मैं पहली बार, कहीं पे भी आप पहली बार गए और आपको किसी से बताना है कि मैं पहली बार आया हूँ, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे किसी सिटी में हो, चाहे किसी के घर पे हो, कहना हो कि मैं पहली बार आया हूँ, तो कहेंगे अना जाई अव्वल मर्रा। अना जाई। अना का मतलब मैं, जाई का मतलब होता है आया हूँ, अव्वल का मतलब पहला, और मर्रा का मतलब होता है यानी पहली बार कहते हैं ना, तो कहेंगे अव्वल मर्रा। ठीक है। अब जैसे एक मर्रा कहना है तो अव्वल मर्रा, दो बार कहना है तो इत्नेन मर्रा, ऐसे मर्रा लगा लगा कर जितना बोलना है बोला जाता है। तो मैं पहली बार आया हूं तो कहेंगे अना जाई अव्वल मर्रा। अब ये जाई शब्द क्या है, जैसे ईजी बोलते हैं तो ईजी भी बोल सकते हैं और जाई भी बोल सकते हैं। अगर कहना हो कि सब लोग अच्छे हैं, सब लोग अच्छे हैं, इसको अरबी में कहेंगे कुल्लु नफर कोइस। कुल्लु नफर कोइस। कुल्लु का मतलब होता है सब, नफर का मतलब आदमी, और कोइस का मतलब अच्छा। तो अगर आप कहना चाहते हैं कि सब लोग अच्छे हैं या सब आदमी अच्छा है, तो ऐसे ही बोल सकते हैं कुल्लु नफर कोइस। वैसे मैं आपको बता दूं कि लोग को अरबी में नास कहते हैं। नास का मतलब लोग होता है, लेकिन बोलने के लिए आदमी नफर शब्द का इस्तेमाल करता है। कुल्लु नफर कोइस यानी सब लोग अच्छे हैं। अगर किसी से हमको ये कहना हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत अच्छे हो, इसको अरबी में कह सकते हैं अंत मर्रा कोइस। अंत यानी तुम, मर्रा का मतलब बहुत होता है और कोइस का मतलब अच्छा होता है। यहाँ पर एक चीज बता दूं कि मर्रा का मतलब बहुत होता है, यानी आपको बहुत के लिए जो भी अरबी का अल्फाज मालूम है उसको इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे अंत वाजिद कोइस, वाजिद का मतलब होता है बहुत। ठीक उसी तरीके से अंत जिद्दन कोइस, जिद्दन का मतलब होता है बहुत। अंत मर्रा कोइस यानी मर्रा का मतलब होता है बहुत। तो जो भी शब्द आपको मालूम है उस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे अंत तुम बहुत अच्छे हो तो कहेंगे अंत मर्रा कोइस। अगर ये कहना हो मुझे कोई परेशानी नहीं है, मुझे कोई परेशानी नहीं है यानी मुझे कोई मुश्किल नहीं है, तो कह सकते हैं आना माफी आई मुश्किला, या कहेंगे आना माफी आई मुश्किल। मुश्किल या मुश्किला कुछ भी कह सकते हैं। आना का मतलब मुझे और माफी का मतलब नहीं है, आई का मतलब कोई होता है। ये आई शब्द कहीं पे भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कोई किताब लाओ, कोई सामान लाओ, कोई आदमी आया है, कोई बुला रहा है, यानी ये जहां पे भी कोई शब्द आएगा वहां पे आई बोला जाएगा। कहना होगा मुझे कोई परेशानी नहीं है, कह सकते हैं आना माफी आई मुश्किल या आना माफी आई मुश्किला। अगर कहना हो यह अभी बाकी है, अब यह जुमला आप कहीं पे भी बोल सकते हैं। जैसे कोई सामान है और कहना कि यह अभी बाकी है, या कोई काम कर रहे हैं उसमें कोई बाकी है तो वहां पर भी कह सकते हैं यह काम अभी बाकी है, तो वहां पर भी बोल सकते हैं यह अभी बाकी है। अब काम शब्द का इस्तेमाल करना है तो वहां पे शुगुल बोलेंगे, और अगर कोई भी चीज के लिए बोलना है तो उसका नाम लेकर बोल सकते हैं। बस मैं आपको ये बता देता हूँ कि बगैर नाम लिए या बगैर किसी का पहचान कराए अगर बोलना है कि यह अभी बाकी है तो कहेंगे हादा बागी अलहीन। हादा
बागी अलहीन, हादा का मतलब यह, बाकी को लोकल लैंग्वेज में बागी कहते हैं और अलहीन का मतलब अभी होता है। कहना होगा यह अभी बाकी है, तो इसको बोल सकते हैं हादा बागी अलहीन, या सीधा सीधा बाकी कह सकते हैं, कोई भी समझ जाएगा। या अरबी में इस तरीके से आपको कहना हो कि यह सब खत्म हो गया। कोई भी चीज हो सकता है, कोई काम कर रहे हैं और काम खत्म हो गया, वहां पे भी ये जुमला बोल सकते हैं। या कोई भी चीज का सामान है, रखे हैं, कुछ भी है, मतलब कहना होगा यह सब खत्म हो गया, तो अरबी में कहेंगे हादा कुल्लु खल्लास। हादा कुल्लु खल्लास, हादा का मतलब यह, कुल्लु का मतलब सब या सारा, और खल्लास का मतलब खत्म हो गया। तो अगर आपको कहना हो कि यह सब खत्म हो गया, तो इसको अरबी में कह सकते हैं हादा कुल्लु खल्लास। अगर कहना हो कि दूसरा काम ले आओ, दूसरा काम ले आओ, अब यहाँ पे सिर्फ दूसरा काम ही नहीं, कोई भी चीज को भी अगर आपको कहना है कि दूसरा चीज लेके आओ, दूसरा सामान लेकर के आओ, तो इस जुमले को आप बोल सकते हैं। बस यहाँ पे शुगुल के जगह पे उस चीज का नाम लेकर के बोलना पड़ेगा। जैसे कहना होगा कि दूसरा काम ले आओ, तो अरबी में कहेंगे जिब शुगुल तानी, जिब शुगुल तानी। जिब का मतलब लाओ और शुगुल का मतलब काम, और तानी का मतलब दूसरा होता है। कहना होगा दूसरा काम ले आओ या दूसरा काम लाओ, तो कहेंगे जिब शुगुल तानी। अब मान लीजिए आपको किसी सामान के बारे में कहना है कि दूसरा सामान लेकर के आओ, तो वहां पे कहेंगे जिब अगरात तानी, यानी दूसरा सामान लेकर के आओ। सामान को अरबी में अगरात कहते हैं। अब किसी चीज का नाम लेकर के आपको बोलना है कि ये चीज दूसरा लेकर के आओ, जैसे मान लीजिए कि मोबाइल है, कहना है कि दूसरा मोबाइल लेकर के आओ, तो कह सकते हैं जिब जवाल तानी, जिब जवाल तानी, यानी दूसरा मोबाइल लेकर के आओ। दोस्तों अगर आप अच्छे से समझेंगे तो एक जुमले को आप 50 तरीके से बना करके बोल सकते हैं। इसलिए मैं हर वीडियो में कहता हूं कि वीडियो को आखिरी तक देखा करें। अगर आपको अरबी में कहना हो कि मैं दिल से काम करता हूं, कहीं पे भी काम कर रहे हैं, किसी से अगर ये बात कहना हो, जैसे कभी कुछ हो जाता है, सामने वाला कहता है तुम काम नहीं मन से करते हो, वहां पे आदमी को अगर कहना होगा मैं दिल से काम करता हूं, तो अरबी में कहेंगे अन सौई शुगुल मिन गल्ब, मिन गल्ब। अब यहाँ पे गल्ब देखिए, कल्ब लिखा जाता है, लेकिन बोलने के लिए लोग कल्ब भी बोलते हैं, कुछ गल्ब भी बोलते हैं, तो इसलिए गल्ब लिख दिया। अब आप जो चाहे बोलना बोल सकते, कल्ब बोलेंगे तो भी लोग समझेंगे और गल्ब बोलेंगे तभी लोग समझेंगे। अना का मतलब मैं, सौवी का मतलब करता हूं, शुगुल का मतलब काम, मिन का मतलब से, और गल्ब का मतलब दिल होता है। तो मिन गल्ब यानी दिल से। अब मिन कल्ब बोलेंगे तो भी वही बात होगा, और मिन गल्ब बोलेंगे तो भी वही बात होगा, यानी मैं दिल से काम करता हूं। अरबी में कहेंगे अना सौवी शुगुल मिन गल्ब। अगर कहना हो कि तुम मुझ पर भरोसा करो, तुम मुझ पर भरोसा करो, अरबी में कहेंगे अंत तवक्कल अलैना, अंत तवक्कल अलैना। यहाँ पर देखिए, तुम मुझ पर भरोसा करो या तुमको मुझ पर भरोसा है, ऐसे अगर कहना हो तो ये जुमला आप बोल सकते हैं अंत तवक्कल अलैना। अंत का मतलब तुम, तवक्कल का मतलब होता है भरोसा करने को तवक्कल कहते हैं, और अलैना का मतलब होता है मुझ पर। अला का मतलब होता है पर, और न से मुराद होता है मैं या मुझ या हम, ठीक है। तो यहाँ पर अलैना यानी मुझ पर। अब यहाँ पे एक चीज समझ लिए, जैसे कहते हैं अलैका, अलैका का मतलब होता है तुझ पर, ठीक है। अलैना यानी मुझ पर, अलैहे मतलब उन पर, ठीक है। यहाँ पे ये चीज अगर आप समझ जाएंगे ना, तो आसानी से आप अरबी बोल सकते हैं। जैसे किसी भी शब्द को तुरंत, एक ही शब्द है लेकिन उसको उसके लिए, मेरे लिए, तुम्हारे लिए, आपके लिए, ऐसे अगर बोलना हो तो कैसे बोलेंगे। यहाँ पे आप देख लीजिए, अलैना अगर आखिरी में न का इस्तेमाल करते हैं तो होता है मुझ पर, लेकिन वही अगर आखिरी में क का इस्तेमाल करते हैं, कहते हैं अलई का मतलब होता है तुम पर। लेकिन वही अगर कहते हैं अलैहे यानी ह कहते हैं आखिरी में, तो वहां पे उसका मतलब होता है उन पर, ठीक है। ये चीज समझ, तो तुम मुझ पर भरोसा करो या तुम मुझ पर भरोसा कर सकते हो, तो इसका मतलब होता है अरबी में अंत तवक्कल अलैना। यह कल पूरा होगा या यह कल पूरा हो जाएगा। अगर आपको कहना हो तो आप कह सकते हैं
हादा कमिल बुकरा, हादा कमिल, हादा का मतलब होता है यह, और कमिल का मतलब होता है पूरा करना, पूरा करने को कमिल कहते हैं। अब यहाँ पे कोई सामान है, अगर कहना है पूरा तो वहां पे कहेंगे कामिल। जैसे कहना होगा पूरा ले लो, कहेंगे कामिल शील, कामिल शील, कामिल का मतलब पूरा, और शील का मतलब लेना होता है। अगर कहना हो कि जैसे कल पूरा हो जाएगा तो हादा कामिल बुकरा, ऐसे भी बोल सकते हैं। लेकिन दोस्तों बोलने के लिए कई तरीके से लोग बोलते हैं, उनका बोलने का लहजा अलग अलग होता है, इसलिए अलग अलग लहजे में बोला भी जाता है, लिखा भी जाता है। जैसे हादा कामिल बुकरा कह सकते हैं, या हादा कमिल बुकरा कह सकते हैं। हादा का मतलब यह, कमिल या कामिल का मतलब पूरा, और बुकरा का मतलब कल होता है, यानी आने वाले कल को अरबी में बुकरा कहते हैं। अगर कहना हो डरो मत मैं करूंगा, या मत डरो मैं करूंगा, आगे पीछे हिंदी में करके हम लोग भी जैसे बोलते हैं उसी तरीके से अरबी में भी आगे पीछे करके बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा मत डरो मैं करूंगा, कहेंगे ला तखौफ अना सौवी, ला तखौफ, ला यानी नहीं, अब इसको बोलेंगे तो लात बोलेंगे, लात खौफ ऐसे बोलेंगे, ठीक है। या कह सकते हैं माँ खौफ ऐसे भी बोल सकते हैं, लेकिन ज्यादातर इसको लोग बोलते हैं ला तखौफ अना सौवी, ला तखौफ अना सौवी, ला तखौफ यानी डरो नहीं, अना सौवी यानी मैं करूंगा। लात का मतलब होता है नहीं, खौफ का मतलब डरना, अना का मतलब मैं, और सौवी का मतलब करूंगा, कर लूंगा, करते हो, कई जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। कल सामान चाहिए काम के लिए, आप किसी के साथ काम करने जा रहे हैं या कहीं पर कोई चीज का ठेका लेते हैं, तो आपको कहना होगा कल काम के लिए सामान चाहिए, सामने वाले से कहना है कि कल से हम काम शुरू करने वाले हैं इसलिए सामान चाहिए, तो वहां पे कैसे बोलेंगे। मान लीजिए आपको कहना हो कि कल सामान चाहिए काम के लिए, तो अरबी में कहेंगे बुकरा इबगा अगराद लिल शुगुल। बुकरा, बुकरा का मतलब होता है कल, इबगा का मतलब चाहिए, अगराद का मतलब सामान। कल सामान चाहिए, कहेंगे बुकरा इबगा अगराद। अब काम के लिए कहना है तो कहेंगे लिल शुगुल, लिल शुगुल यानी काम के लिए। अब यहाँ पे इसको भी चाहे तो कई तरीके से आप बोल सकते हैं। मान लीजिए कल सामान चाहिए मेरे लिए, कल सामान चाहिए घर जाने के लिए, कल सामान चाहिए उसको देने के लिए, तो जो उसको देने के लिए, मेरे लिए, ये सब जो अल्फाज है इसको बस आपको यहाँ पे जोड़ना है। जैसे कहना होगा कि कल सामान चाहिए काम के लिए, कह सकते हैं बुकरा इबगा अगराद लिल शुगुल। बुकरा का मतलब कल, इबगा का मतलब इबगा का मतलब चाहिए, अगराद का मतलब सामान, और लिल का मतलब होता है के लिए, और शुगुल का मतलब काम। अब कहना होगा यहाँ पे कि मेरे लिए तो कहेंगे लिल आना, उसके लिए कहेंगे लिल होवा, तुम्हारे लिए कहेंगे लिल अंता, घर जाने के लिए लिल रोह बेत, ऐसे बोलेंगे। कोई भी चीज अगर बोलना है तो आप छोटे छोटे शब्दों को जोड़ करके आसानी से बोल सकते हैं। जैसे कहना हो मैं रुका हूं तुम्हारे लिए, मैं रुका हूं तुम्हारे लिए, अब यहां पर भी आया तुम्हारे लिए, ठीक है। तो लिए जिसके लिए भी बोलना है उसका नाम लेकर के लिल बोलेंगे। जैसे मैं रुका हूं तुम्हारे लिए, कहेंगे अना वक्फ, अना वक्फ, अना का मतलब मैं, वक्फ का मतलब रुका हूं, अना वक्फ यानी मैं रुका हूं या मैं रुक रहा हूं। लिल अंत, लिल का मतलब के लिए, अंत का मतलब तुम्हारे, कहेंगे लिल अंत मतलब तुम्हारे लिए, मैं रुका हूं या मैं रुक रहा हूं। अना वक्फ लिल अंत यानी मैं रुक रहा हूं या मैं रुका हूं तुम्हारे लिए। अंत का मतलब तुम, आप या तुम्हारा होता है। अब लिल का मतलब होता है के लिए, अब लिल अंत कहेंगे तुम्हारे लिए। दोस्तों एक शब्द है कोशिश करना, हम लोग हिंदी उर्दू में कहते हैं कोशिश करना, अरबी में इसको कहते हैं हावल। जब ये वीडियो मैं बना रहा था तो उस वक्त एक भाई ने हमसे कमेंट्स किया कि कोशिश करने को क्या कहते हैं, तो मैंने सोचा कि इस पर थोड़ा सा कुछ अल्फाज दे दूं ताकि सामने वाले को समझ आ जाएगा कि कोशिश करने को अरबी में क्या कहते हैं। तो हावल का मतलब होता है कोशिश करना, हावल। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक शब्द होता है हवल और एक शब्द होता है हावल। तो हवल का मतलब होता है भेजना, कोई भी चीज भेजना है, ट्रांसफर करना है, उसको हवल कहते हैं। लेकिन कोशिश करने को हावल कहते हैं। जैसे कहना हो कि मैं कोशिश किया या मैं कोशिश कर रहा हूं, मैंने कोशिश किया या मैं कोशिश कर रहा हूं, दोनों जगह इसी जुमले को आप बोल सकते हैं। कहेंगे अना हावल, अना हावल, अना का मतलब मैं और हावल का मतलब कोशिश करना।
अब यहाँ पे आप चाहे तो सौवी भी लगा के बोल सकते हैं, जैसे अना हावल सौवी, अना हावल सौवी यानी मैंने कोशिश किया। अब सौवी मैंने क्यों बोला लगाने के लिए, क्योंकि अना का मतलब मैं या मैंने, और हावल का मतलब कोशिश, और सौवी का मतलब करना होता है। तो आप चाहे तो यहाँ पे लगा भी सकते हैं सौवी, और चाहे तो नहीं भी लगा सकते हैं। बस कहेंगे अना हावल, सामने वाला समझ जाएगा कि आदमी बोला है कि मैं कोशिश कर रहा हूं, या मैं कोशिश करूंगा, या मैं कोशिश किया हूं। ठीक है। अगर आप कोई काम कर रहे हैं और सामान, मान लीजिए कोई सामान बना रहे हैं, सामान नहीं बन रहा, या कोई काम करे वो काम नहीं हो पा रहा है, सामने वाला कहता है दोबारा करो, दोबारा करो, और आप कई बार कर चुके हैं, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे। मैं पीछे जुमले बताया कि अना हावल सौवी यानी मैंने कोशिश किया, फिर भी सामने वाला जिद कर रहा है कि फिर करो, तो आप कहेंगे अना हावल वाजिद, अना हावल वाजिद, या कहेंगे अना हावल मर्रा, मतलब मैंने बहुत कोशिश किया। अब यहाँ पे सामने वाले को रोकने के लिए यही कह सकते हैं कि मैंने बहुत कोशिश किया, तो अरबी में कहेंगे अना हावल वाजिद, या कहेंगे अना हावल मर्रा, या कहेंगे अना हावल कतीर, ऐसे बोलेंगे। अब या कह सकते हैं अना हावल जिद्दन, यानी ये जो वाजिद शब्द है यानी बहुत, हिंदी में जो बहुत कहते हैं, तो बहुत के लिए जो भी आपको अरबी का अल्फाज आता हो उसको बोल सकते हैं, जैसे अना हावल वाजिद, या कहेंगे अना हावल जिद्दन, या कहेंगे अना हावल कतीर, या कहेंगे अना हावल मर्रा, ऐसे करके बोल सकते हैं अना हावल वाजिद यानी मैंने बहुत कोशिश किया। कुछ लोग जिद्दी होते हैं और कहते हैं कि दोबारा कोशिश करो, दोबारा कोशिश करो। तो मान लीजिए ऐसे अगर कोई कहता है कि दोबारा कोशिश करो, अरबी में कहेगा हावल मर्रतानी, हावल मर्रतानी यानी दोबारा कोशिश करो। अब मर्रतानी को बहुत से लोग मर्रतेन कहते हैं, ये चीज ध्यान दीजिएगा, मर्रतेन या मर्रतानी मतलब दूसरी बार, और हावल का मतलब होता है कोशिश करना। ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूं कि मैं काम कर रहा था, यानी मैं कपड़े का वॉशिंग करता हूँ, मगसला में काम करता हूँ। हमारे पास एक कस्टमर आया, बोला कि कपड़े का कचरा नहीं गया है, दाग नहीं गया है। मैं बोला ये नहीं जाएगा, बोला दोबारा चेक करो। मैं बोला बहुत मैं चेक किया हूँ, बोला नहीं दोबारा चेक करो। बार बार एक चीज बोला था, कौन सा अल्फाज बोला था, जर्रब मर्रातेन, जर्रब मर्रातेन। जर्रब का मतलब होता है क्या, चेक करना, यानी दोबारा चेक करो, बार बार यही बोला था दोबारा चेक करो। तो आदमी चाहे तो यहाँ पे ऐसे भी बोल सकता है कि हावल मर्रातानी यानी दोबारा कोशिश करो, तो वहां पर कहेगा जर्रब, यानी कहेगा मर्रातानी जर्रब। जर्रब का मतलब चेक करना, और हावल का मतलब कोशिश करना। शायद तुमने कोशिश नहीं किया, शायद। अब यहाँ पे एक बात आ गया शायद, यानी तुमने किया भी है या नहीं किया है इसमें शक है, तो वहां पर आदमी बोलता है शायद तुमने कोशिश नहीं किया, तो अरबी में कह सकता है मुमकिन अंत मा हावल, मुमकिन यानी शायद, अंत यानी तुमने, माँ का मतलब नहीं, और हावल का मतलब कोशिश किया। ठीक है। मुमकिन अंत मा हावल यानी शायद तुमने कोशिश नहीं किया, तो अरबी में ऐसे बोल सकता। अब यहाँ पे माँ के जगह पे बहुत से लोग हैं कि मुंह बोलते हैं, जैसे मुमकिन अंत मुंह हावल, मुमकिन मुमकिन अंत मुंह हावल यानी शायद तुमने कोशिश नहीं किया। माँ या मुंह दोनों का मतलब होता है नहीं। दोस्तों हिंदी में एक अल्फाज हम लोग बोलते हैं किसी भी चीज, जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं और किसी से कहते हैं धीरा करो यानी स्लो करो, या स्लो चलाओ धीरा चलाओ, ऐसे कहते हैं ना, तो अरबी में उसको कहते हैं तमहल, तमहल। अब बहुत से लोग तमहल कहते हैं, तमहुल कहते हैं। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये अल्फाज आपके काम आने वाले हैं। आप ध्यान दीजिएगा, जहां पर भी कहीं ब्रेकर होगा ना, या कहीं पे भी दवार होगा, वहां पर कुछ देर पहले एक बोर्ड लिखा होगा, उस बोर्ड पे लिखा होगा अरबी में तमहल यानी स्लो करना, क्योंकि आगे दवार है, या आगे मोड़ है, या आगे ब्रेकर है, तो वहां पर लिखा रहता है तमहल यानी स्लो करना। जैसे आप गाड़ी चला रहे हैं, आपके साथ में आपका कफील, आपका मैडम या कोई भी बैठा हुआ है और कहता है गाड़ी स्लो करो, गाड़ी स्लो करो, तो वहां पे कह सकता है तमहल, तमहल, या कहेगा तमहल सियारा। कोई जरूरी नहीं है कि तमहल सियारा कहेगा, बस आपके साथ इशारा करके बोल सकता है तमहल, तमहल मतलब धीरा करो या स्लो करो, या हो सकता है कह सकता है तमहल सियारा मतलब गाड़ी धीरा करो। तमहल का मतलब स्लो करना, और गाड़ी को अरबी में सियारा कहते हैं।
अब क्यों बोलेगा गाड़ी धीरा करने के लिए? आगे कुछ भी हो सकता है, जैसे स्लो करो गोल चक्कर है, आगे गोल चक्कर है तो आदमी कह सकता है तम हल फी दवार, तम हल यानी धीरा धीरा, फी दवार यानी आगे गोल चक्कर है। अब यहाँ पे आगे बोलना होगा तो गिद्दाम बोल सकता है, या ऐसे बोल सकता है फी दवार मतलब गोल चक्कर है, तो वहां पे ऐसे बोल सकते तम हल फी दवार यानी स्लो करो गोल चक्कर है, गोल चक्कर। अब आगे पीछे अगर ऐसे कहना होगा तो आगे को अरबी में गिद्दाम कहते हैं और पीछे को अरबी में वारा कहते हैं। तो इन चीजों को आप ध्यान में रखिएगा तो इंशाअल्लाह आपको बहुत फायदा होगा। जैसे स्लो करो आगे ब्रेकर है, गोल चक्कर होगा तो गोल चक्कर को दवार कहेगा, अगर आगे ब्रेकर है तो ब्रेकर को अरबी में मतब कहेगा, मतब का मतलब ब्रेकर होता है। तो स्लो करो आगे ब्रेकर है तो अरबी में कहेगा तमहल गिद्दाम फी मतब, तमहल गिद्दाम फी मतब यानी स्लो करो आगे ब्रेकर है। ठीक उसी तरीके से बोलेगा जैसे कहेगा तमहल गिद्दाम फी दवार। दोस्तों पीछे मैंने एक शब्द बताया था कोशिश करना, कोशिश करने को अरबी में हावल कहते हैं। उसी के साथ में मैंने ये भी बताया था कि सेंड करने को यानी कोई चीज भेजने को अरबी में ट्रांसफर करने को हव्वल कहते हैं। अब यहाँ पर मैं उसके बारे में भी कुछ जुमले आपको बता देता हूँ। जैसे हव्वल का मतलब होता है सेंड करना यानी ट्रांसफर करना। आप अपने मोबाइल से अगर पैसे भेज रहे हैं किसी को या बैंक से पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं भेज रहे हैं तो वहां पर कहेंगे हव्वल, हव्वल। अब कैसे बोलेंगे आगे मैं आपको जुमले बनाकर बतलाता हूं। जैसे कहना हो कि मेरी सैलरी ट्रांसफर करो, मेरी सैलरी भेजो, अपने कफिल से मुदीर से किसी से कहना हो तो कहेंगे हव्वल रातिब, हव्वल रातिब यानी सैलरी भेजो। लेकिन कहना होगा मेरी सैलरी भेजो तो कहेंगे रातिबी, रातिब का मतलब सैलरी होता है और रातिबी का मतलब मेरी सैलरी, और हव्वल रातिबी मतलब मेरी सैलरी भेजो, मेरी सैलरी ट्रांसफर करो। अगर कहना हो कि पैसे ट्रांसफर करो तो कहेंगे हव्वल फुलूस, हव्वल फुलूस यानी पैसे ट्रांसफर करो। अब यहाँ पर तुम ट्रांसफर करो, मैं ट्रांसफर करूं, अगर इसको बोलना है वहां पे अना अंत इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे तुम पैसे ट्रांसफर करो तो कह सकते हैं अंत हव्वल फुलूस यानी तुम पैसे ट्रांसफर करो। अब वही कहना होगा मैं ट्रांसफर कर रहा हूं तो कहेंगे अना हव्वल फुलूस, अना हव्वल फुलूस यानी मैं पैसे भेज दिया या भेज रहा हूं। जैसे कहना होगा मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर किया, आप अपने कफील को बोल रहे हैं कि पैसे भेजो और वो कहता है कि भेज दिया हूं, तो वहां पे क्या बोलेगा? बोल सकता है कि अना हव्वल फुलूस अंत, अना हव्वल फुलूस अंत। अना का मतलब मैंने, अंत का मतलब तुम्हें, और पैसे को फुलूस कहते हैं, ट्रांसफर को हव्वल। तो कहना होगा मैंने तुम्हें पैसे ट्रांसफर किया तो कह सकते हैं अना हव्वल फुलूस अंत, अना हव्वल फुलूस अंत यानी मैंने पैसे ट्रांसफर किया। कितना ट्रांसफर करना है या कितना भेजना है तो इसको आप अरबी में कह सकते हैं कम अभी हव्वल, कम अभी हव्वल यानी कितना ट्रांसफर करना है या कितना भेजना है। पहुंचना को या पहुंचाना को अरबी में वसल कहते हैं, पहुंचना को या पहुंचाना को अरबी में वसल कहते हैं। जैसे किसी को आपने कहीं भेजा या आपने पैसे भेजा, आपने मैसेज भेजा और आपको पूछना है कि पहुंचा तो कहेंगे वसल, वसल यानी पहुंचा। किसी से अगर पूछना हो तो वो, या मान लीजिए किसी आदमी को आप कहीं भेज रहे हैं काम करने के लिए तो वहां पे जिसके पास भेजना उससे आपको पूछना है तो पूछ सकते हैं, कहेंगे वसल मतलब पहुंचा, वसल का मतलब पहुंचा या पहुंचना होता है। जैसे पूछना हो कि क्या तुम पहुंच गए, क्या तुम पहुंच गए, आप फोन करके पूछ रहे हैं किसी से कि क्या तुम पहुंच गए। अब ये कोई जरूर नहीं है कि आदमी के लिए ही पूछे, कोई सामान भेजे हैं वो भी पूछना है, पैसे भेजे हैं वो भी पूछना है, तो कैसे पूछेंगे ये सब मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। कहना होगा कि क्या तुम पहुंच गए, अब आदमी भेजे हैं तो आदमी को पूछेंगे तो अरबी में कहेंगे हल अंत वसल, हल अंत वसल। हल का मतलब क्या, अंत यानी तुम, और वसल का मतलब पहुंच गए। तो क्या तुम पहुंच गए, कहेंगे हल अंत वसल। अब आपको पैसा भेजा है तो पैसे के बारे में आपको पूछना है तो यहाँ पर पैसे बोल सकते हैं जैसे हल वसल फुलूस,
हल वसल फुलूस, हल का मतलब क्या, वसल का मतलब पहुंच गया और फुलूस का मतलब पैसा। ठीक, अब यहाँ पे मैसेज भेजे हैं तो सेम सेम ऐसे ही पूछ सकते हैं, हल वसल रिसाला, यानी मैसेज पहुंच गया। मान लीजिए आप भेजे हैं तो आप बताएं तो पूछ सकते हैं। इस तरीके से जो भी चीज पूछना हो सामान के बारे में या कुछ भी तो पूछ सकते हैं। अब जबकि किसी आदमी के बारे में पूछना है तो सामने वाला कहेगा, आदमी कहेगा अना वसल, मतलब मैं पहुंच गया। अब यहाँ पे वसल भी कह सकता है या वसल तभी कह सकता है। तो वसल के बाद में आखिरी में तो शब्द का इस्तेमाल कर सकता है। ठीक है, अना वसल यानी मैं पहुंच गया, या सिर्फ इतना ही कह सकता है अना वसल यानी मैं पहुंच गया, या बस इतना भी कह सकता है वसल, बसल मतलब पहुंच गया। तो दोस्तों अरबी में बोलने का बहुत से तरीका है। जैसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं, कोई कहता है कि तुम आओ, या कोई ऐसे भी कहेगा आओ। ठीक है, तो अरबी में भी वैसे ही बोलेगा कि ताल, ताल का मतलब आओ। अगर कहना है तुम आओ तो कहेगा अंत ताल, यानी तुम आओ। अब आपको कहना है कि मैं आ रहा हूं तो कहेंगे इजी, ऐसे भी बोल सकते हैं, या कहेंगे आना इजी मतलब मैं आ रहा हूं। ठीक उसी तरीके से हम लोग हिंदी में भी बोलते हैं। तो दोस्तों जैसे हिंदी में हम लोग बोलते हैं उसी तरीके से अरबी में भी बोला जाएगा, बस अरबी के शब्दों को आपको याद करना जरूरी है। इसलिए मैं हर वीडियो के अंदर ज्यादा इसी बात को तरजीह देता हूं और बतलाता हूं कि आप अरबी के छोटे छोटे शब्दों को याद कीजिए। जब छोटे शब्द याद रहेंगे तभी आप किसी के बातों को समझ सकते हैं या किसी से बातें कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।